हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NIOS क्लास 10th 2021 में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे टाइम जो आपको दिया जाएगा 1.5 आवर का दिया जाएगा एंड टोटल 85 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल जमा करना पड़ता है। अब यहाँ पे 1 से 10 नंबर क्वेश्चन आपका MCQ है, ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर क्वेश्चन आपको आता हो या नहीं आता हो आप टिक लगाएंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर 11 to 15 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 16 to 25 2 मार्क्स के हैं, 26 to 33 4 मार्क्स के हैं और 34 to 36 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x - 3y = 28 एंड 2x - 6y = 28 हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस। टू इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन पूछा है कितने होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं LHS पार्ट क्या इसका इक्वल है। तो ये कौन सा इक्वेशन होगा? पैरेलल इक्वेशन होगा। इसको चेक करने का क्या तरीका है? कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1/2 इक्वल -3 - 6, इसका रेशियो कितना आएगा? 1/2 आएगा। -3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका रेशियो लेंगे, कितना आएगा? 28/28, 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट क्या इक्वल है। तो ये किस में होता है? पैरेलल लाइन के केस में। तो जब 2 लाइन पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन होता है। तो क्या होगा? ये होगा। इसका ग्राफ अगर देखें इस टाइप का होगा, ये इस लाइन का होगा, ये इससे डबल है तो इससे ऊपर होगा। दोनों क्या होगा? पैरेलल। तो नो सॉल्यूशन होंगे, कोई हल नहीं। नेक्स्ट है, इन द वर्ड्स स्टैटिस्टिक्स व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लेटर एस। यानी स्टैटिस्टिक्स शब्द में एस अक्षर का प्रतिशत कितना है वो बताना है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? 10 लेटर्स है और एस कितने हैं? 3 है। तो 3s टोटल कितने हैं लेटर्स? 10। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30%। तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड में एस लेटर का परसेंटेज कितना होगा? 30% होगा। आप ऐसे भी पता कर सकते थे, टोटल लेटर्स कितने हैं? 10 है, तो सब कितना कितना होगा? 10-10%। यहाँ पे एस 3 टाइम्स है तो एस 30% होंगे। नेक्स्ट है, in a triangle ABC the 2 points D and E are on side AB and AC respectively such that DE parallel to BC and AD is to DB equal to 3:1. If EA equal to 3.3 centimeter then find the length of AC। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। साइड AB एंड AC पे 2 पॉइंट है, इस पे D है, इस पे क्या है? E है। तो ये दोनों को मीट कर देंगे, मिलाएंगे। AD एंड DB इसका रेशियो गिवन है 3:1, यानी ये 3 होगा, ये 1 होगा। और ये भी गिवन है EA 3.3 है, EA कितना है? 3.3 सेंटीमीटर। तो ये पूछा है कितना होगा? EC। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं 1 है, यहाँ पे क्या इसका 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या होगा जिसका ये 3 टाइम्स हो जाएगा? 1.1 होगा। या आप इस रिलेशन से निकाल सकते थे AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो EC को क्रॉस करके निकाल लेंगे, 1.1 आएगा। तो आंसर ये आएगा 1.1। नेक्स्ट है, एमोंग पाई एंड 22/7। तो यहाँ पे पूछा है पाई एंड 22/7 क्या है। तो आपको ध्यान रखना है पाई एक इरेशनल नंबर है एंड 22/7 ये क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। और पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.1414। इसी तरह कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा।
यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसीलिए ये क्या होता है पाई इरेशनल, एंड 22/7 क्या होता है रेशनल। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी इसमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। टू वेरिएबल्स हो वो क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ देखिए एक्स एंड वाई है तो ये हो जाएगा, ये वाई वाई है तो ये नहीं हो सकता है टू वेरिएबल, तो ये करेक्ट होगा। ये भी टू वेरिएबल है, ये भी टू वेरिएबल है, टी एन यू। नेक्स्ट है द डिफरेंस इन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 624 रुपीज़ एट 6% रेट पर एनम इन 1 ईयर कंपाउंड एनुअली इज, यानी 624 रुपये पर 6% वार्षिक दर से एक वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा है कितने रुपीज़ पे, इतने रुपीज़ का एट 6% रेट फॉर 1 ईयर। तो आप जानते होंगे फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो पी कॉमन ले लेंगे, आर इंटू टी बचेगा, आर कितना है 6/100 इंटू टी 1 ईयर के लिए है तो 1 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी तो कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 6/100, इस पे पावर क्या होगा 1, यानी टाइम क्या है 1 ईयर, माइनस फिर प्रिंसिपल था तो यहाँ पे 1 बचेगा, कॉमन ले चुके हैं पी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल को ऐसे ही रहने थे, ये हो जाएगा 6/100। इसका अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, 6/100 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -6/100। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो आएगा इतने रुपीज़ के लिए वो 0 आएगा, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ 1 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज, यानी एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई निकालें। तो आप जानते होंगे समबाहु त्रिभुज में सब साइड क्या होते हैं इक्वल, तो 1 सेंटीमीटर है तो सब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हमें ये एल्टीट्यूड निकालना है, तो एल्टीट्यूड इस पर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये आधे पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो 1 था तो क्या हो जाएगा ½ सेंटीमीटर, ये 1 है तो ये इसको हाइट मान लेते हैं, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि एल्टीट्यूड है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कीजिए, हाइट निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइट इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, बेस कितना है 1/2, इसका स्क्वायर होगा 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, तो 3 का रूट आएगा √3, 4 का आएगा 2 सेंटीमीटर में आएगा ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज, यानी एक गोले के आयतन और अर्ध गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते होंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है 2/3 πr³। तो इसका हमें रेशियो निकालना है, πr³ तो क्या दोनों में कॉमन तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो 2:1 आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रॉम द गिवन फिगर, तो इस फिगर से हमें ट्रू ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एंगल है थीटा, तो आप जानते होंगे जो एंगल गिवन हो उसके सामने का ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी साइन थीटा है, तो साइन थीटा आप जानते होंगे क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी b/c होगा। तो आप देख ले b/c, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है
फ्रॉम द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो इस फिगर से हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल एक्स जो है क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो आप जानते होंगे एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। तो टू इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है वन एक्सटर्नल एंगल। तो क्या हो जाएगा 50 + 40 90 डिग्री होगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है ABC, इसके दो एंगल नोन है, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 180 से माइनस करेंगे तो 90 आएगा। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल से निकाल लेंगे, 90 है ये, तो ये भी 90 होगा। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, देन फाइंड एंगल PQR। तो गिवन फिगर में AB पैरेलल टू CD है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। जब पैरेलल साइड गिवन हो तो आप यहाँ से लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, एक अल्टरनेट एंगल बनेगा। जेड बन रहा है यहाँ पे देख रहे हैं, या तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि टू इंटरनल एंगल का सम एक एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो इसका सम कितना होगा 70, तो ये भी 70 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि आप थर्ड एंगल को फाइंड करते, यहाँ पे आता 110, फिर यहाँ पे स्ट्रेट एंगल का यूज़ करते, 180 डिग्री में से माइनस करते 110, तो 70 आता। तो ये भी एक तरीका था। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर इफ़ DP = 5 सेंटीमीटर, DE = 15 सेंटीमीटर, DQ = 6 सेंटीमीटर एंड QF = 18 सेंटीमीटर, देन व्हाट एमोंग द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे फिगर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 15, ये 6, ये 18 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसका 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होता है, जब PQ पैरेलल टू EF हो। तो क्या हो जाएगा PQ पैरेलल टू EF। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर PQRS इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल SPQ = 78 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PSR। तो गिवन फिगर है पैरेललोग्राम का, इसमें एक एंगल गिवन है एंगल SPQ, यानी ये एंगल 78 डिग्री है। तो PSR, तो ये एंगल फाइंड करना है। पैरेललोग्राम के दो कंडीशन होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा कंडीशन होता है एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें ये एंगल निकालना है, ये इसका एडजेसेंट है, तो इसको दोनों को सम करें 180 के इक्वल करें, तो क्या हो जाएगा, इसको हम एंगल S लेते हैं, प्लस ये एंगल कितना है 78 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S कितना आ जाएगा 78 माइनस करेंगे तो 102 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 102 डिग्री, ये 78 है तो ये भी 78 होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, सिर्फ ये बोला गया है तो ये कितना होगा 102 डिग्री। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फॉर्मूला होता है 1 + tan² = sec² A, 1 + cot² क्या होता है cosec², A, 1/cosec² क्या होता है sin² A, फिर sec² नीचे आएगा तो क्या होगा cos² A, sin²/cos² क्या होगा tan² A। तो इसका आंसर क्या आएगा tan² A। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 27⁴ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे 27 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं 3⁻3, इस पर पहले से पावर क्या है 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3⁴ ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 81 आ जाएगा, मगर आंसर ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है इफ़ 4⁻x = 8³ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, बेस इक्वल करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा। तो बेस यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो पावर पहले से x है
तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 8 को 2 के पावर में, तो 2 का क्यूब करेंगे, पहले से पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2, 9 का आधा कितना, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज़, 1 लॉसेज 10 रुपीज़, व्हाट इज़ द लॉस परसेंट। यानी एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 10 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो आप जानते होंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है लॉस। तो लॉस कितने का हुआ 10 का, और सेलिंग प्राइस कितना है 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस 10, यानी 100 प्लस 10 110 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस कितना हुआ 10 रुपीज़, कितने में से कॉस्ट प्राइस में से, इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 11 9 या 99, तो 9:1/11%, ये भी हो सकता है। या इसको पॉइंट में लिखेंगे 9.09%। तीन तरह से आंसर दे सकते हैं, कोई सा दीजिए आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच। एक घड़ी की कांटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई की गतियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। आवर हैंड एंड मिनट हैंड का जो स्पीड है उसका रेशियो फाइंड करना है। तो अब वॉच में अगर देखें तो मिनट हैंड एक आवर में टोटल 360 का एंगल बनाता है, और आवर हैंड एक घंटे में 30 डिग्री का ही बनाता है। मान लेते ये 12 है, ये 1 है, तो 1 घंटे बाद आवर हैंड यहाँ पे आएगा, तो 1 घंटे में जो एंगल बनता है बाई आवर हैंड वो 30 डिग्री का बनता है। और मिनट हैंड 1 घंटे में क्या बना देगा, एक रिवॉल्यूशन करता है, एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का, मिनट हैंड 360 डिग्री का, तो ये दोनों कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 बार में कैंसिल होगा, यानी 1/12 आएगा। इसको रेशियो में लिखना है तो 1:12 होगा। यानी द स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन ए वॉच इज़ 1:12, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा विच इज़ लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री फॉर विच 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा का मान निकालना है, जबकि थीटा क्या है 0 से 90 डिग्री तक है, ये इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने से क्या होगा, आपका एक वैल्यूज़ कम आएगा। तो आपको कैंसिल नहीं करना है, क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। पहले इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0। तो अब 0 से इक्वेट करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे। फिर 2 sin थीटा इक्वल टू 1 है, इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0, तो 2 sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो आप जानते होंगे साइन में 1/2 कितने एंगल का वैल्यू होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा का दो वैल्यू आएगा, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, जो इस रेंज में लाई करता है। नेक्स्ट है प्रूफ दैट 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको प्रूफ करने का 2 मेथड है। पहला मेथड ये है कि 1 को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस बचेगा, इसको क्या लिखेंगे हम टेन थीटा लिखेंगे। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक प्रोसेस और आना चाहिए था। फिर इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन बचेगा, कॉस बाई साइन को क्या लिखते हैं हम कॉट थीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड क्या है, वन बाई साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू वन बाई कॉस को क्या लिखेंगे सेक थीटा। अब एक फार्मूला आप जानते होंगे कॉसेक थीटा का कॉट के फॉर्म में, सेक थीटा का टेन के फॉर्म में। तो कॉसेक थीटा का कॉट के फॉर्म में क्या होता है रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक का टेन के फॉर्म में क्या होता है रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करें आप, इसको क्या लिखेंगे वन प्लस कॉट को क्या लिखेंगे टेन के फॉर्म में वन बाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई टेन स्क्वायर से एक टेन निकल जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों रूट में है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके रूट हट जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे क्या था टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका रूट आ जाएगा टेन थीटा। अब इसको अलग अलग करेंगे, वन बाई टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा क्या हो जाएगा एक टेन कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये भी प्रूव हो चुका, आप कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द वेरिएबल्स x1 x2 x3 डॉट x100 आर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, फाइंड द मीडियन ऑफ वेरिएबल्स। x1 से x100 तक यहाँ पे टर्म्स गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में, इसका हमें माध्यक निकालना। तो आप जानते होंगे मीडियन एक मिडिल टर्म होता है जब टर्म्स असेंडिंग ऑर्डर में गिवन हो। तो यहाँ पे टर्म्स देखेंगे 100 टर्म्स है जो एक इवन है, तो जब इवन टर्म्स हो तो मीडियन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 और उसके नेक्स्ट टर्म का मीन। तो 100/2 कितना आ जाएगा 50, यानी 50th टर्म एंड 51st टर्म का मीन होगा। तो 50th टर्म क्या आ जाएगा x50 प्लस x51/2, तो ये क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। जब ऑड हो तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगे वो टर्म्स आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा ऑड के केस में। अभी यहाँ पे इवन है तो ये आपका आंसर होगा x50 प्लस x51/2। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस इन ईयर्स ऑफ 40 टीचर्स इन ए स्कूल, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 40 टीचर्स के एज का। तो यहाँ पे 25 to 30 ईयर्स के जो टीचर्स हैं वो कितने हैं 12, 31 to 37 कितने हैं 13 टीचर्स हैं, 37 to 43 9 टीचर्स, 43 to 49 2 टीचर्स, 49 to 55 4 टीचर्स, टोटल कितने हैं 40 टीचर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टीचर्स हैव दियर एज लेस देन 37 ईयर्स, यानी कितने टीचर्स की एज 37 ईयर्स से कम है। तो 37 ईयर्स एज यहाँ पे है तो इससे कम लेंगे, यानी ये तो कितना आ जाएगा 25 टीचर्स ऐसे होंगे जिनका एज 37 ईयर्स से कम होगा, तो 25 है, ये करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है हाउ मेनी टीचर्स हैव दियर एज बिटवीन 43 to 49 ईयर्स, तो 43 to 49 ईयर्स में कितने टीचर्स हैं 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 टीचर्स। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी,
यानी 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी फाइंड करना है। तो आप जानते होंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -2 -3 का होल स्क्वायर। -2 -3 कितना होगा, -5, इसका होल स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -4 -6 यानी -10 का होल स्क्वायर कितना आएगा 100। तो ये कितना आ जाएगा 125। इसका रूट निकालेंगे 25 × 5 फैक्टर आएगा। 25 का क्या आता है 5, और ये 5 अंदर ही रहेगा, तो इतना यूनिट आएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला ए बी का, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 chords ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ chord ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें 2 chord परपेंडिकुलर है। पहला chord ये ले लेते हैं, दूसरा chord ये 4 सेंटीमीटर का है ए बी, ये 3 सेंटीमीटर का है। आप जानते होंगे जब 2 chord परपेंडिकुलर हो तो इसके इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, डायमीटर। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम से एक ट्रिपलेट 3 4 5 का ये 5 आएगा, मगर ये डायमीटर आया। हमें रेडियस निकालना है, तो इसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका ये है, एक थ्योरम आप पढ़े होंगे, जब सेंटर ऑफ सर्कल से किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में। ये 1.5 हो जाएगा। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस कॉर्ड पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 में, तो ये लेंथ होगा 1.5, वही ये होगा, और ये कितना आ चुका है 2। तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से, तो यहाँ से डायरेक्ट रेडियस आ जाएगा 2.5। तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाले या डिवाइड करके निकाले, दोनों से सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी इफ बी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। यानी एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी 90 डिग्री तथा बी डी ए सी पर लंब है। यदि बी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो तो सी डी की लंबाई क्या होगी। यानी अगर इसका फिगर बनाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, बी पे क्या है राइट एंगल बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, बी डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पर, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये डी पॉइंट है, तो बी डी परपेंडिकुलर हुआ ए सी पे। आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, जब राइट एंगल ट्रायंगल में इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेनस पे, तो 2 सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से क्या आता है, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू सी डी। बी डी कितना 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 लिखेंगे इंटू सी डी, तो कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड होगा तो सी डी का लेंथ आ जाएगा 9 सेंटीमीटर।